बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लिटरेरी थेरी सीरीज़ में अब तक हम 3 थेरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू theory which is reader's response theory. Students, whenever we approach literature, we approach it on the basis of particular things. For example, हम हमारी अप्रोच जो है वो टेक्स्ट सेंटर्ड हो सकती है, हमारी अप्रोच ऑथर सेंटर्ड हो सकती है और हमारी अप्रोच रीडर सेंटर्ड हो सकती है। और तमाम लिटरेरी थेरीज और क्रिटिसिज्म इन्हीं अप्रोचेस पे बेस करता है। जब हम बात करते हैं टेक्स्ट सेंटर्ड की, तो एक्चुअली हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की, फॉर्मलिज्म की या स्ट्रक्चरलिज्म की। और अगर हम बात करें ऑथर सेंटर्ड की, तो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म की बात करते हैं। लेकिन जब हम रीडर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम बात करते हैं रीडर्स रिस्पॉन्स थेरी की। तो हम देखते हैं रीडर्स रिस्पॉन्स थेरी क्या है। सिंस 1960s तक न्यू क्रिटिसिज्म की थेरी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। और न्यू क्रिटिक्स का सोचना था कि टेक्स्ट के मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट। उनके ख्याल में हिस्ट्री के सैकड़ों पेजेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, ऑथर की लाइफ की एविडेंसेस जानने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आप भूल जाएं ऑथर कहाँ रहता था। ठीक है, वो रिच था या पुअर, मेल था या फीमेल, न्यू क्रिटिक्स इस चीज़ की केयर नहीं करते। ठीक है, उनके ख्याल में टेक्स्ट के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जानने की ज़रूरत नहीं, ऑथर की बायोग्राफी भी रेलिवेंट है। और रीडर रीडर की केयर कौन करता है? न्यू क्रिटिक्स के लिए रीडर तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि उनके ख्याल में रीडर का टेक्स्ट के मीनिंग्स क्रिएट करने में कोई भी दखल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, 1960s के बाद एक नई थेरी सामने आती है, रीडर्स रिस्पॉन्स थेरी। और रीडर रिस्पॉन्स थेरिस्ट का कहना ये है कि मीनिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट और रीडर के माइंड के इंटरेक्शन से क्रिएट होते हैं। रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है, रिस्पॉन्स करता है, और इस तरह से टेक्स्ट के जो मीनिंग्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। और स्टूडेंट्स, फिर ये थेरी जो है, इसने और बहुत सारे लिटरेरी स्कूल्स के लिए एक इनसे के और बहुत सारे लिटरेरी स्कूल्स इससे जनरेट हुए, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म। और स्टूडेंट्स, 1960s में तो ये थेरी खुल के सामने आती है, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं हमें 1938 में मिलती हैं। रोजनब्लैट नाम की एक स्कॉलर ने जब अपनी बुक पब्लिश करवाई, लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन, तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ किनसे कि इस चीज़ को डिस्कस किया, एक्सप्लोर किया कि किस तरह से एक रीडर का रिस्पॉन्स टेक्स्ट के मीनिंग्स क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट के मीनिंग्स को क्रिएट करने में एक रीडर का रिस्पॉन्स किस हद तक ज़रूरी है, इस चीज़ को उन्होंने इस अपनी बुक में एक्सप्लोर किया। और तो स्टूडेंट्स, ये जो फिर आइडिया है 1960s तक आके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, और आज इसको हम जिस थेरी के नाम से जानते हैं वो है रीडर रिस्पॉन्स थेरी। जैसे कि स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है, रीडर्स रिस्पॉन्स यानी कि रीडर का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडर टेक्स्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। टेक्स्ट के मीनिंग्स की कंस्ट्रक्शन में रीडर का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करता है। और स्टूडेंट्स, रीडर रिस्पॉन्स थेरिस्ट का कहना है कि जो टेक्स्ट के मीनिंग है वो कहीं रीडर के माइंड और वर्ड्स के बिटवीन कहीं एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रीडर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जब आप लिटरेचर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में ऑथर आता है या टेक्स्ट आता है। ऑथर लिखते हैं, सो यही डिसाइड करते हैं कि रीडर के टेक्स्ट का मीनिंग क्या हो सकता है, मगर हम जो रीडर हैं उनका क्या? तो स्टूडेंट्स, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का एम्फेसिस ये है कि रीडर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि राइटर। देखें स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब ये कि एक चीज़ जिसको आप देख ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ की, उस चीज़ की क्या एग्जिस्टेंस है? यानी अगर फॉर एग्जांपल जंगल में कोई ट्री गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो क्या उस आवाज़ की, तो क्या वो आवाज़ एग्जिस्ट करेगी? क्या उस, अगर आवाज़ सुनी ही नहीं गई तो कहाँ की आवाज़? बिल्कुल ऐसा ही लिटरेरी वर्क्स के साथ है। पैराडाइज लॉस्ट है या फेरी क्वीन है,
अगर कोई रीडर ही नहीं इन 100 पेजेस को पढ़ने के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये लिटरेरी वर्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, रीडर का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और रीडर्स रिस्पॉन्स थेरिस्ट का जो है फोकस इसी चीज़ पे है कि टेक्स्ट के मीनिंग्स किस तरह से सामने आते हैं, रीडर के रिस्पॉन्स से सामने आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो थेरी है स्टूडेंट्स, ये रशियन फॉर्मलिज्म से, न्यू क्रिटिसिज्म से टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल कि रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड थेरीज हैं, और मतलब ये कि इसमें टेक्स्ट को फोकस किया जाता है कि जो भी आप टेक्स्ट के का स्ट्रक्चर है, उसके फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्लोजली रीड करो और मीनिंग्स को जो है वो आप समझने की कोशिश करो। लेकिन स्टूडेंट्स, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर की इम्पोर्टेंस है, रीडर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रीडर रिस्पॉन्स थेरिस्ट्स का कहना है कि जो रीडर होता है वो टेक्स्ट को रिक्रिएट करता है। कैसे टेक्स्ट को रिक्रिएट करता है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं, या तो ये आपको इम्प्रेस करता है या नहीं करता, या आपको कंफ्यूज करता है, या बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। आप नॉवल में कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह आप इन चीज़ों को अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके टेक्स्ट को रिक्रिएट करते हैं। तो इस तरह से एक रीडर जो है वो टेक्स्ट के मीनिंग को एनहांस भी करता है और टेक्स्ट के मीनिंग्स को जनरेट भी करता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीडर रिस्पॉन्स थेरी की काफ़ी टाइप्स हैं, फर्दर इसकी टाइप्स भी हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस विद इन द थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, yet all are unified in their belief that the meaning of a text is derived from the readers through the reading process। तो इसकी बहुत सारी अप्रोचेस हैं नेक्स्ट, लेकिन उन सब का एक ही नुक्ता नज़र है, वो एक ही चीज़ पे यू कैन से कि मुत्तफिक हैं कि रीडर जो है वो अपने रीडिंग प्रोसेस के थ्रू टेक्स्ट के मीनिंग्स जो है वो क्रिएट करता है। अब हम लोग इसकी टाइप्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय लुइस रोजनब्लैट। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रोजनब्लैट का कहना है कि रीडर्स का रिस्पॉन्स जो है वो टेक्स्ट के मीनिंग्स में को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मानी रखता है। स्टूडेंट्स, दिस थ्योरी वाज जनरेटेड बाय रोजनब्लैट एंड इट वाज सपोर्टेड बाय वोल्फगैंग इजर। स्टूडेंट्स, रोजनब्लैट का कहना है, एक्चुअली रोजनब्लैट टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करती कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडर इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो उसका कहना ये है कि टेक्स्ट और रीडर दोनों ही मीनिंग्स प्रोड्यूस करने में ज़रूरी है। टेक्स्ट और रीडर में ट्रांजैक्शन जो है उसके थ्रू मीनिंग्स क्रिएट किए जाते हैं। अब ये टेक्स्ट और रीडर में ट्रांजैक्शन कैसे होती है? सो जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, जिसके जवाब में हम अपने पर्सनल वे में अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं और बहुत सारी यादें भी ताज़ा होती हैं, और इन्हीं फीलिंग्स या मेमोरीज के अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट के मीनिंग्स निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रोजनब्लैट का कहना है कि टेक्स्ट और रीडर के बीच में ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि रीडर की अप्रोच जो है एस्थेटिक हो, एफरेंट नहीं। अब ये एस्थेटिक और एफरेंट अप्रोच में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट्स, एफरेंट मोड में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उस इंफॉर्मेशन को फोकस करते हैं जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन जब हम एस्थेटिक अप्रोच में स्टडी करेंगे तो हम एक से ज़्यादा मीनिंग्स को, यू कैन से कि एक से ज़्यादा मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं एक टेक्स्ट से। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग एक प्ले है आर्थर मिलर का, डेथ ऑफ सेल्समैन, इसको हम अगर एफरेंट अप्रोच से देखें तो स्टूडेंट्स, हम सिर्फ ये मीनिंग निकालेंगे कि एक सेल्समैन खुद को इसलिए मार लेता है ताकि उसका बेटा उसकी लाइफ इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सके। जबकि अगर एस्थेटिक अप्रोच अप्लाई करें तो हम उसकी लाइफ में बहुत सारे कम्प्लेक्सेस फाइंड आउट कर सकेंगे जो कि उसकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से
अगर एक टेक्स्ट से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स निकालने हैं तो हम लोगों को एस्थेटिक अप्रोच अपनानी है, ना कि एफरेंट अप्रोच। जी स्टूडेंट्स, फिर वुल्फगैंग इज़र ने इसी रीडर और टेक्स्ट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, इसकी थेरी को मज़ीद सपोर्ट किया अपने एक बड़े फेमस वर्क में, द एक्ट ऑफ रीडिंग अ थेरी ऑफ एस्थेटिक रिस्पॉन्स, विच वाज पब्लिश्ड इन 1978। और इनका आर्ग्यूमेंट था स्टूडेंट्स कि टेक्स्ट में कुछ गैप्स और डैशेस रखी जाती हैं, ठीक है। और ये गैप्स और डैशेस क्यों हैं? इसलिए कि जो रीडर है, एक्चुअली ये रीडर के लिए स्पेस छोड़ दी जाती है कि रीडर इसमें अपनी मर्जी से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनको फील कर ले अपने माइंड में। इससे जो है वो अपनी यू कैन से कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो मानी निकाल ले। तो ये गैप्स जो हैं वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन होती है टेक्स्ट और रीडर के माइंड की, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फर्दर वुल्फगैंग जो है वो रीडर्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इम्प्लाइड रीडर। स्टूडेंट्स, इम्प्लाइड रीडर एक ऐसा रीडर होता है जिसको टेक्स्ट डिक्टेट कर रहा होता है और वो टेक्स्ट को वैसा ही रिस्पॉन्स करता है जैसा टेक्स्ट उससे रिस्पॉन्स चाहता है, ठीक है। तो यू कैन से कि ये एक फ्री रीडर नहीं होता है, इसका रिस्पॉन्स फ्री नहीं होता है, ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो वैसा ही होता है जैसा टेक्स्ट इससे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ रीडर इज डिक्टेटेड बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडर इज एक्चुअल रीडर। सो ये ऐसा रीडर होता है जो ना सिर्फ टेक्स्ट से इंप्रेशन हासिल करता है बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उसमें ऐड करके टेक्स्ट और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दोनों को जो है वो मिक्स करके इंप्रेशन टेक्स्ट से हासिल करता है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है दूसरी टाइप इसकी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की, इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। It was generated by Stanley Fish, and this type of reader response theory believe that a text can only come into existence as it is read. Therefore, a text cannot have meaning independent of the reader. यानी कि टेक्स्ट के मीनिंग क्रिएट ही तब होते हैं, टेक्स्ट एग्जिस्ट ही तब करता है जब उसको पढ़ने वाला रीडर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक फेरी क्वीन या जो कोई भी लिटरेरी वर्क है उसकी एग्जिस्टेंस कोई मानी ही नहीं रखती जब तक कि उसको पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो जब तक एक रीडर मौजूद नहीं है तब तक टेक्स्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये कि टेक्स्ट के को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एग्जामिन किया जाए ताकि उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जा सके, जो उसके इफ़ेक्ट्स रीडर्स पे होते हैं। इसको हम इफ़ेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो थर्ड अप्रोच है वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डेविड ब्लीच। स्टूडेंट्स, it looks entirely to the reader's response for literary meaning as individual written responses to a text. That texts are then compared to other individual interpretation to find continuity of meaning. यानी ये थ्योरी जो है ये टोटली रीडर के इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पे बेस करती है। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, and it was implied by Norman Holland, and it believes that a reader's motives heavily affect how they read and subsequently use this reading to analyze the psychological response of the reader. A reader is not independent of his or her motives towards reading a text. Interpretation and responses made by reader expresses his own psychology. तो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड बात है कि हर रीडर जो है वो साइकोलॉजिकली दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और इनके जो है उनके पर्सनल मोटिव्स होते हैं, और वो डेफिनेटली टेक्स्ट को रीड करते हुए सर्टन फीलिंग्स अपने अंदर जो है वो कहीं पे
ज़्यादा कहीं पे कम फील करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट के मीनिंग जो है वो अक्स करता है. So this is called psychological reader response theory. And the next is social reader response theory. Students, it was also proposed by Stanley Fish. तो स्टूडेंट्स इनकी एक्चुअली ये वाली जो थेरी है ये इनकी पहली थेरी की एक्सटेंशन है. पहली इनकी जो थेरी थी उसकी ही ये एक्सटेंशन है. और स्टूडेंट्स एज इट्स नेम इंडिकेट इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी. सो स्टूडेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम सबका एक्चुअली यू कैन से कि एक सब्जेक्टिव रिएक्शन होता है. जब भी हम लोग की टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हम सबका एक सब्जेक्टिव रिएक्शन होता है, एक इंडिविजुअल रिएक्शन होता है. मगर ये भी सच है कि हम सब लोग एक वैक्यूम में तो नहीं रह रहे, बिल्कुल एक यू कैन से कि वीरान जगह पे जाके भी नहीं रह रहे जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है. यानी कि हम एक्चुअली एक इंटरप्रेटिव कम्युनिटी का हिस्सा हैं. एक ऐसी कम्युनिटी जो ना सिर्फ सेम लैंग्वेज बल्कि सेम रीडिंग कन्वेंशंस भी शेयर करते हैं. और यही रीडिंग कन्वेंशंस हमें एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं. तो यही है सोशल रिस्पॉन्स थ्योरी कि सोशली एक कम्युनिटी कैसे जो है वो टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करती है. पहले हमने जो है वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को देखा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोशल जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है इसमें ओवरऑल कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं न्यू क्रिटिक्स के ख़ास तौर पे कि स्टूडेंट्स उनका कहना है ट्रेडिशनल text oriented schools such as formalism often think of readers response criticism as an anarchic subjectivism, allowing reader to interpret a text any way they want. Students, इनका ऑब्जेक्शन ये है कि ये एक तरह का एनार्किक सब्जेक्टिविज्म है. एक रीडर जो है वो किसी भी तरह के मीनिंग्स निकाल सकता है जैसा उसका दिल चाहे. ठीक है, तो ये एक अनार्की की सिचुएशन पैदा हो जाती है. लेकिन हरगिज़ भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. एक टेक्स्ट के कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को एक केक की रेसिपी के लिए चीज़ें देते हो कि इससे केक बना लो, तो वो उससे केक ही बनाएगा या बिस्किट बना लेगा. और थोड़ी सी अगर आप डिफरेंट लोगों को वो जो है वो इंग्रेडिएंट्स देते हो तो हर कोई सेम सेम चीज़ ही बनाएगा. अगर कुछ यू कैन से कि चेंज होगा तो कोई शुगर ज़्यादा डाल देगा, कोई कम डाल देगा. मतलब इतना सा ही चेंज आ सकता है. उन इंग्रेडिएंट से बनेगी तो तकरीबन सेम सेम चीज़. तो इतनी ज़्यादा जो है वो रीडर की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क नहीं होता कि हम उस पे जो है वो यू कैन से कि अनार्किक सब्जेक्टिविज्म का एलिगेशन लगा दें. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.